वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था समरूप विद्युत क्षेत्र और असमरूप विद्युत क्षेत्र, इन दोनों के बारे में देखा था कि समरूप विद्युत क्षेत्र में बल और बल आघूर्ण निकाले थे। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में बल का मान तो 0 आ रहा था और बल आघूर्ण कितना आ रहा था, P क्रॉस E आ रहा था। इसी तरह से हमने असमरूप विद्युत क्षेत्र में बल और बल आघूर्ण दोनों निकाले थे। वहां पर उनकी जो वैल्यू आ रही थी F की, तो कितनी आ रही थी, P डॉट डेल E इस तरह से आ रही थी F की। और जब टॉर्क निकाला था तो वो आ रहा था P क्रॉस E प्लस में R क्रॉस F, इस रूप में आ रहा था। तो इस तरह से हमने ये दोनों फॉर्मूले वहां पर निकाले थे, बल और बल आघूर्ण। किसके लिए निकाले थे वहां पर, ये हमने असमरूप विद्युत क्षेत्र, मतलब हर स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र है वो अलग अलग है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो आप हेडिंग डालना, एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव, ये हेडिंग है विद्युत विभव। एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव, डालें इसको हेडिंग। तो एक समान आवेशित गोलीय कोष है, कोष किसे कहेंगे, जैसे आपने टेनिस की बॉल देखी है, अंदर से खूब ली है लेकिन उसकी कुछ मोटाई है, उसी तरह से एक गोलीय कोष होगा। जैसे टेनिस की बॉल होती है उस तरह से। तो एक मान लिया गोलीय कोष जिस पर टोटल आवेश कितना है, Q है, और उसकी जो रेडियस है वो हमने मान ली कितनी है, यहाँ पर इसकी R रेडियस है। अब इसके कारण हमें 3 पॉइंट लेने हैं, एक इस गोलीय कोष के बाहर, एक इसकी परिधि पर और एक इसके अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें गोलीय कोष के कारण इसके किसी बिंदु बाह्य बिंदु, कोई बाह्य बिंदु ले लेते हैं हम, कोई बाह्य बिंदु P पर विभव। तो इधर देखें पूरा, अभी इस हेडिंग को डाल देना, स्मॉल ए को, बाह्य बिंदु P पर विभव। और इधर देखें पूरा फोकस इधर करो कि एक गोलीय कोष है, R त्रिज्या का है, उस पर Q चार्ज है। इसके कारण हमने कोई पॉइंट मान लिया, इसके O जो केंद्र है इससे हमने कितनी दूरी पर मान लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट है जो कि यहाँ से कितनी दूरी लिए हुए है, ये R दूरी लिए हुए है, वहां पर हमने एक पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट को बोल दिया हमने P। इस पर हमें क्या निकालना है, इस पर आवेश है, तो आवेश के कारण उस बिंदु पर क्या होगा, विभव होगा, पोटेंशियल होगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करें कि इस गोलीय कोष को अनेक रिंग से मिलकर हम बना हुआ मान सकते हैं। रिंग यानी कि बल। जैसे कि आप टेनिस की बॉल को काटोगे तो उसमें अलग अलग चौड़ाई की इस तरह से रिंगें दिखाई देंगी, अलग अलग चौड़ाई की रिंग निकलेंगी इस तरह से। टमाटर को सलाद के लिए काटते हो तो अलग अलग रिंग के क्या निकलते हैं, उसमें से सैलेड्स निकलते हैं, सलाद निकलती है, इस तरह से अलग अलग रेडियस की। तो इसी तरह से हमने एक गोलीय कोष ले लिया है यहाँ पर इस तरह से। तो इस तरह से एक रिंग है यहाँ पर। अब इस तरह से मैं इसको शो नहीं कर सकता यहाँ पर, तो मैं इसको नॉर्मली इस तरह से शो कर देता हूं। इस तरह से शो कर दिया मैंने इसको और नाम दे दिया इसको ABCD। इस तरह से मैंने इसको, रिंग है ये पूरी, इस तरह से एक रिंग जा रही है। उस रिंग की बाहर की आपको चौड़ाई दिख रही है केवल, इस रिंग की, जैसे कि ये रिंग है तो इसकी चारों की चौड़ाई दिख रही है बस आपको, तो उसको हमने बोल दिया ABCD। इस तरह से हम इसको अनेक रिंगों से, अलग अलग त्रिज्या की रिंगों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। तो ये वाली रेडियस की ही बराबर होगी OA डिस्टेंस, और ये भी कितने के बराबर होगी, R के बराबर ही, क्योंकि केंद्र से क्या मिल रहा है, परिधि मिल रही है उसकी। दोनों के बीच का एंगल है वो बहुत अल्पांश मान लिया d थीटा, मतलब A और B बहुत अल्पांश चौड़ाई की मानी है, इसलिए इसको अल्पांश मान लिया थीटा। और ये कितना है, थीटा एंगल पर लिए है हमने, जो x एक्सिस है उससे कितने एंगल पर लिए है, थीटा एंगल पर ली है। और इस AB से बहुत पास में है ये A और B पॉइंट, बहुत कम चौड़ाई की पट्टी ली है इस तरह से। और दोनों जब एक पर हैं तो यहां से इस पॉइंट की जो दूरी है, P पॉइंट की जो दूरी है यहां पर, वो हमने यहां से ले ली x। एक तो यहां से यहां तक की दूरी r है,
यहाँ से स्मॉल r है, ये वाली रेडियस हो गई इसकी गोले की ये, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है x हो गई। तो हम क्या करेंगे, इस बले के कारण उस बिंदु P पर विभव निकाल लेते हैं, और संपूर्ण के लिए तो हमारे पास ब्रह्मास्त्र है कौन, इंटीग्रेशन करेंगे और संपूर्ण के लिए निकाल देंगे। तो सबसे पहला हमारा मेन काम रहेगा इस बले के कारण इस बिंदु P पर विभव का मान निकालना। तो वो किस तरह से निकालेंगे, तो देखो इस रिंग के कारण यहाँ पर जो विभव होगा तो वो कितना होगा, विभव इक्वल टू कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। विभव इक्वल टू कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पर के कांस्टेंट है, पूरे पर तो आवेश क्यू है, इस अल्पांश जो हमने बलय मानी थी इस पर चार्ज मान लिया हमने कितना, डी क्यू, के क्यू अपॉन, और इससे दूरी कितनी है उस बिंदु P की, वो दूरी कितनी है, x, कितनी है दूरी x। तो ये चीज हमें चाहिए यहाँ पर, विभव कितना होगा, k dq अपॉन x। अब हमें dq निकालना है, dq मतलब उस बलय पर कितना चार्ज है, पूरे गोलीय कोश का कितना चार्ज किस पर आया, एक बलय पर आ रहा है, उसका मान निकालना है। तो ये बताओ यहाँ पर जो हम ये रिंग ले रहे हैं, इस रिंग पर जो आवेश फैला हुआ रहेगा वो एक रेखा के अनुदिश है या क्षेत्रफल के अनुदिश है या फिर आयतन के अनुदिश है, खुद सोचें और बताएं मेरे को। कि एक रिंग ले रहे हैं, उस रिंग पर जो आवेश है वो क्षेत्रफल के अनुदिश है, रेखा के अनुदिश है या फिर आयतन के अनुदिश है, सोचो जरा। तो वो होगा किसके अनुदिश, केवल उसकी रिंग के पृष्ठ पर है, तो यहां पर होगा पृष्ठ आवेश घनत्व, क्योंकि बलय पर पृष्ठ आवेश घनत्व, और पृष्ठ आवेश घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करते हो, सिग्मा से। तीन होते हैं, लैम्बडा, सिग्मा और रो, इस तरह से होते हैं लैम्बडा, सिग्मा और रो। तो यहां पर सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन इस परिधि का, इस जो बलय ली है अल्पांश लिया है उसका क्षेत्रफल, डी ए या डी एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी एस। तो डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा डी एस, क्योंकि हमें तो वैल्यू यहाँ पर किसकी रखनी है, डी क्यू की। तो सिग्मा इंटू डी एस, डी एस क्या है, जो बलय ली है उसका क्षेत्रफल, इसको इक्वेशन 2 बोल दिया, क्योंकि बलय जो ली है, क्योंकि बलय का क्षेत्रफल जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ds इक्वल टू कितना होगा, उस परिधि, उसकी बलय की परिधि, क्षेत्रफल कैसे लगाते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो परिधि इंटू क्या हो जाएगी उसकी मोटाई, परिधि इंटू मोटाई। तो परिधि वृत्त है, वो रिंग है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई r, तो यही है वृत्त की परिधि 2 पाई r। तो 2 पाई और इसकी 2 पाई और परिधि यानी कि इसकी रेडियस हमें चाहिए, तो इस बलय की रेडियस, गोली की रेडियस नहीं, बलय की रेडियस, जो रिंग हम ले रहे हैं उसकी रेडियस, तो ये है, तो इसकी रेडियस तो ये वाली होगी, इसकी रेडियस तो ये वाली होगी। तो इस चीज को कैसे निकालोगे, क्योंकि वृत्त की परिधि कितनी होगी, 2 पाई r यानी कि त्रिज्या, तो त्रिज्या, इस बलय की त्रिज्या कितनी आएगी बताओ, बलय का क्षेत्रफल तो बलय की ही त्रिज्या आएगी, यहाँ पर ये कितनी आएगी, ये r है, तो इसका नीचे तो घटक कितना हो जाएगा, r cos थीटा, और इधर घटक होगा लंबवत दिशा में, या इधर घटक जो होगा वो कौन सा होगा, r sin थीटा। तो कितनी होगी उसकी रेडियस, r sin थीटा। ये तो परिधि हो गई, और मोटाई कैसे निकालोगे बता सकते हो, मोटाई कौन सी होगी इसकी, AB, मोटाई कौन सी होगी उसकी, AB या CD, कोई सी भी लिख सकते हो। तो ds इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई r sin थीटा, और AB को कैसे निकालोगे, ये एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, तो यहां पर लिख सकते हैं हम कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या r, तो AB इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा है ये, तो r d थीटा ये आ जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे हम AB की वैल्यू कितनी है, r d थीटा, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा d थीटा, ये किसकी वैल्यू आ गई, ds की वैल्यू आ गई। इक्वेशन नंबर इसको बोल देंगे थर्ड, ठीक है, थर्ड बोल दिया। समीकरण 3 से समीकरण ऐसे लिख देते हैं, 2/3 से, समीकरण 2/3 से कितना हो जाएगा हमारे पास, dq इक्वल टू सिग्मा, और इसकी वैल्यू लिख देंगे 2 पाई r स्क्वायर sin थीटा d थीटा, ये आ जाएगी। इक्वेशन नंबर इसको बोल दिया हमने 4,
कितना बोल दिया इसको 4। अब समीकरण 4 से समीकरण 1 में हमें वैल्यू रखनी है, तो समीकरण 4 से 1 में मान रखने पर, तो 1 में मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, v इक्वल टू के डी क्यू है समीकरण 4, तो सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और अपॉन में कितना हो जाएगा x। ये किसकी वैल्यू आ गई, विभव की, इक्वेशन नंबर 5। तो पहले यहां तक कंप्लीट करेंगे। तो आपने हेडिंग डाली थी ए पॉइंट, बाह्य बिंदु P पर विभव, उसमें पहले इस चित्र को बनाएं और चित्र के ऊपर इन चीजों को भी लिख देना यहां पर इस तरह से। चित्र को बनाओ। बिंदु ए पर विभव, जहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, जो r है वो ग्रेटर देन r है, जो स्मॉल r लिया जा रहा है, पॉइंट जहां पर लिया जा रहा है वो उसकी रेडियस से कितना है, दूर है। चित्र को बनाने के बाद लिखना, माना r त्रिज्या के गोले का केंद्र O है, माना कैपिटल R त्रिज्या के गोले का केंद्र O है, तथा इस गोले के पृष्ठ पर, क्योंकि ठोस गोला नहीं है, गोलीय कोष है, टेनिस की बॉल होती है या प्लास्टिक की बॉल होती है, उस तरह से, मतलब खोखला है वो अंदर से, तो यहां पर जो आवेश का वितरण होगा केवल पृष्ठ पर होगा। तथा इस गोले के पृष्ठ पर कैपिटल Q आवेश, तथा इस गोले के पृष्ठ पर कैपिटल Q आवेश, तथा इस गोले के पृष्ठ पर कैपिटल Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, कैपिटल Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। अतः पृष्ठ आवेश घनत्व, अगर हम उस पूरे गोले के लिए लिखें तो सिग्मा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, तो गोले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। पूरे गोले के लिए लिख दिया। इक्वेशन अब 1 2 3 यहां से चल रहा था, इसलिए इसको स्मॉल ए इक्वेशन दे देना इस तरह से, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर ए। लिखना इसके आगे फिर, हम गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर, हम गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं, किसी बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तब बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए, दोबारा सुने, हम गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तब बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के लिए, तब बिंदु P पर विभव का मान ज्ञात करने के लिए
इस गोलीय कोष को विभव का मान ज्ञात करने के लिए इस गोलीय कोष को अनेक सूक्ष्म चौड़ाई की वृत्तीय बलों से निर्मित माना जा सकता है। अनेक सूक्ष्म चौड़ाई की वृत्तीय बलों से निर्मित माना जा सकता है। वृत्तीय बलों से निर्मित माना जा सकता है। माना एक वृत्तीय वलय की चौड़ाई AB अथवा CD है। माना एक वृत्तीय वलय ABCD, पहले नाम लिख देना उसका। माना एक वृत्तीय वलय ABCD की चौड़ाई AB अथवा CD है, या तो ऊपर की ले सकते हैं या नीचे से ले ली उसकी, AB अथवा CD है। एवं त्रिज्या r sin थीटा है। एवं त्रिज्या r sin थीटा है। किस तरह से निकाली है वो आप निकाल सकते हो। r का इधर घटक तो हो जाएगा cos थीटा और लंबवत घटक होगा sin थीटा, r sin थीटा, तो इसी के पैरेलल में होगा, तो ये भी वाला घटक कितना हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है, अब लिखना इसके बाद तब इस वलय के कारण स्मॉल x दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव तब इस वलय के कारण स्मॉल x दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव V = K dq/x, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर dq की वैल्यू हमें लिखनी थी, तो वलय पर पृष्ठ आवेश घनत्व इतना हो जाएगा, तो इससे हमने dq = सिग्मा ds, लेकिन ds फिर अज्ञात था, तो ds हमने निकाला था वहां से। यहां तक लिखें पहले समीकरण 2 तक, समीकरण 1, फिर यहां तक dq = सिग्मा ds, उसके बाद इसको लिखना वलय का क्षेत्रफल, और यहां तक कंप्लीट करो, फिर नीचे का करो, फिर उधर का करो। समीकरण 5 तक पूरा लिखो उसको। और चित्र के ऊपर जो लिख रहा है कोण बराबर चापटे त्रिज्या, वो चीज भी लिख लेना, AB = r d थीटा। ये लिख लिया था आपने। समीकरण 5 तक कंप्लीट करना था। और उसके बाद देखो जो चित्र था, चित्र से देखते हैं वहां पर, तो चित्र से हम लिख सकते हैं, देखो स्मॉल r इस तरह से था, r इस तरह से था, और x इस तरह से था। ये बिंदु A था या B था, जो भी था, यहां से हम इधर चल रहे थे, फिर इधर चल रहे थे, और बिंदु P तक पहुंच रहे थे। एक डायरेक्ट हम P तक पहुंच रहे हैं बिंदु O से, इस तरह से डिस्टेंस थी टोटल। ठीक है, चित्र से तो यहां से हम लिख सकते हैं कितना, कि r वेक्टर इक्वल टू कैपिटल R वेक्टर प्लस ये कितना था, x दूरी ले रहे थे, इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो x वेक्टर लिख सकते हैं कि O से सदिश योग के त्रिभुज नियम से लिख दिया चित्र से, कि एक तो सीधी भुजा है या दोनों भुजाएं एक ही दिशा में, तो इन दोनों का योग तीसरी के बराबर होगा सदिश योग के त्रिभुज नियम से। तो r वेक्टर इक्वल टू कैपिटल R वेक्टर प्लस x वेक्टर हो जाएगा।
यहां तक कंप्लीट करने के बाद तो देखें यहां से x वेक्टर निकालें तो स्मॉल r वेक्टर माइनस कैपिटल R वेक्टर, इसका इसी के साथ अदिश गुणा करने पर तो लिखेंगे स्वयं के साथ अदिश गुणा करने पर, स्वयं के साथ अदिश गुणा करने पर, इस चित्र को भी बनाना है आपको, ठीक है। तो खुद के साथ करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर वेक्टर माइनस के आर वेक्टर डॉट करेंगे आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, करें आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर और माइनस के कितना हो जाएगा 2r, ये हो जाएगा 2ab माइनस के 2r। इस तरह से एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर माइनस के इसको कितना खोलेंगे आर, दोनों के बीच का एंगल कितना था थीटा, ये वाला एंगल कितना था थीटा, ठीक है, ये वाला एंगल था थीटा, तो माइनस के कितना हो जाएगा 2r cos थीटा। इस तरह से हो गया। यहां पर हमें sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालनी थी, किसकी sin थीटा cos थीटा की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं 2r cos थीटा इक्वल टू हम लिख देते हैं r स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, इसको इधर लेंगे इसको इधर लिया है, तो cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2 स्मॉल r कैपिटल R, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है डेरिवेटिव करना है, क्या करना है डेरिवेटिव करना है, तो उसको देखें कि अगर यहाँ पर थीटा है वो चेंज हो रहा है, तो थीटा को अगर हम चेंज कर रहे हैं, चित्र मिट गया था दोबारा बनाना पड़ेगा मेरे को, देखें इस तरह से था, इस तरह से पॉइंट ले रहे थे, यहाँ पर एक वलय थी ये, ठीक है, ए बी सी डी वलय थी, ये केंद्र था, यहाँ पर पॉइंट था, इस तरह से हम x दूरी पर ले रहे थे, ये r दूरी थी और ये वाली इस तरह से d थीटा, ये वाला था थीटा। अगर हम वलय को चेंज कर रहे हैं, वलय को यहाँ पर लेते तो इसके संगत थीटा चेंज होता, और थीटा चेंज होता तो इसकी रेडियस भी चेंज होती, या ये कहें कि इस वलय को अगर हम यहाँ लेते तो उसके संगत कौन चेंज होता x भी चेंज होता, अगर यहाँ पर लेते तो थीटा के साथ साथ कौन चेंज हो रहा है थीटा चेंज होने पर x भी चेंज हो रहा है, तो यदि हम डेरिवेटिव करेंगे तो, और r तो क्या है O से P की दूरी वो तो फिक्स बनी हुई है, केंद्र से P की दूरी जो पॉइंट लिया है वो तो फिक्स है, कैपिटल R भी फिक्स है क्योंकि वो क्या है गोली की त्रिज्या, तो स्मॉल r फिक्स है, कैपिटल R फिक्स है, मतलब कांस्टेंट है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो किसके सापेक्ष होगा x स्क्वायर के सापेक्ष होगा। किस तरह से करेंगे cos थीटा का कितना होगा माइनस के sin थीटा d थीटा, इधर का करेंगे तो 1/2r बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है नीचे की राशि, ऊपर का करेंगे तो इसका जीरो और यहाँ इसका कितना हो जाएगा माइनस के 2x dx, इस तरह से। तो sin थीटा d थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास sin थीटा d थीटा इक्वल टू 2 से 2 गया x अपॉन 2r, x अपॉन 2r सॉरी r x अपॉन r और dx, इतनी आ जाएगी वैल्यू sin थीटा d थीटा की। इसको डाल देंगे इक्वेशन नंबर 6, इसको लिखें पूरा, इस चित्र को बनाना। sin थीटा d थीटा इक्वल टू कितना आ गया x अपॉन स्मॉल r कैपिटल R इंटू dx, क्योंकि स्मॉल थीटा चेंज होने पर थीटा जब यहाँ पर वेरी करेगा तो उसके साथ साथ x भी वेरी कर रहा है, क्योंकि उसको घुमाकर देखो थीटा को अगर आप ज्यादा करोगे तो ये वलय यहाँ पर आएगी, तो उसके संगत x डिस्टेंस भी चेंज होगी, क्योंकि वलय की ही दूरी है किससे बिंदु P से, तो वो भी क्या होगी लगातार चेंज होगी, इसलिए थीटा का डेरिवेटिव होगा तब x का भी डेरिवेटिव होगा, और सभी कांस्टेंट होंगी स्मॉल r और कैपिटल R, इस चीज का ध्यान रखें, चित्र से ही कर रहे हैं सब कुछ। और एक चीज का और ध्यान रखना है इसमें, जो विभव हम इसको लिख रहे हैं, इसको जहां पर भी v लिखा है उसको d भी लिखना, क्योंकि अल्पांश के लिए बात चल रही है पूरी, इसको d भी लिख देना, जहां पर भी v लिखा था उसको d भी कर दो, क्योंकि अल्पांश वलय के लिए बात कर रहे हैं, पूरे गोलीय के लिए तो हमें क्या करना होगा इंटीग्रेशन करना होगा, तो d भी लिखें उसको स्टार्टिंग से।
तो समीकरण 6 से वैल्यू पुट करेंगे इसमें। समीकरण 6 से 5 में मान रखने पर, समीकरण 6 से अगर हम 5 में वैल्यू पुट करें कितना जाएगा बताओ, dv इक्वल टू के सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में x sin थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x अपॉन स्मॉल r कैपिटल R और dx। इस वैल्यू को हमने रख दिया डी थीटा की पे। अब हम किसको, गोलीय कोष के लिए, संपूर्ण गोलीय कोष के लिए कर रहे हैं, तो इस तरह से इस रिंग के लिए किया, यहाँ पर रिंग लेंगे, उसके लिए किया, अलग अलग रिंग लेंगे और सभी के लिए हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो संपूर्ण गोले के लिए संपूर्ण गोले के लिए अगर हम बात करें तो आगे देखें, इसमें संपूर्ण गोलीय कोष के लिए संपूर्ण गोलीय कोष के लिए तो यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, k सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर, k सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन x से x गया, स्मॉल r कैपिटल R, तो एक r यहां पर कैंसिल आउट हो गया, इंटू dx। इस तरह से लिख सकते हैं इसको, और इसका क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये बताओ इंटीग्रेशन की जो, ये तो v के बराबर हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन में लिमिट आएगी x की, तो x कहां से कहां तक वेरी करेगा बताओ, यहां पर जो लिमिट आएगी वो x की आएगी। तो x की लिमिट इस वलय से है, यदि ये वलय हम यहां पर लेते तो यहां पर लोअर लिमिट आती, इस वलय से इस बिंदु P की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, कैपिटल R, सॉरी स्मॉल r में से कैपिटल R को घटा दे, यहां तक की डिस्टेंस को पूरी में से इसको घटा दे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो लोअर लिमिट तो कितनी हो जाएगी, स्मॉल r माइनस कैपिटल R, और मैक्सिमम इस तरह से हम वलय को चेंज करते हुए जा रहे हैं यहाँ पर, तो लास्ट जो वलय आएगी वो यहाँ पर आएगी इस तरह से। तो इस वलय की इस बिंदु P से कितनी दूरी हो जाएगी, ये तो R है और ये और जुड़ जाएगी R, तो कितनी हो जाएगी, स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इसको इंटीग्रेशन को आपको सॉल्व करना है। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, k सिग्मा 2 पाई r अपॉन में कितना, स्मॉल r, क्योंकि बिंदु जहां पर लिया जा रहा है उसकी डिस्टेंस है केंद्र से स्मॉल r, और dx का x हो जाएगा r प्लस r से, और ये r माइनस r। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, k सिग्मा 2 पाई r अपॉन में स्मॉल r, और इसको r प्लस r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2r बचेगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर k सिग्मा 2 पाई r और ये बचेगा 2r अपॉन में स्मॉल r, इस तरह से लिख दिया यहां तक। अब सिग्मा की वैल्यू समीकरण 1 से हमें डालनी है, समीकरण a से, समीकरण a से सिग्मा का मान रखने पर a जो समीकरण था, क्योंकि q के फॉर्म में निकालना है हमें सिग्मा का मान रखने पर, तो बताओ कितना हो जाएगा, v इक्वल टू k q अपॉन कितना था, 4 पाई r स्क्वायर ये था, और ये था 2 पाई r स्क्वायर, या 4 पाई r स्क्वायर लिख दिया हमने इसको पूरा कंप्लीट करके, अपॉन में कितना चल रहा है r। समीकरण ऐसे इसमें मान रखा है, तो v इक्वल टू कितना जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k q अपॉन स्मॉल r, ये विभव आ जाएगा। लिख दें इसको कंप्लीट। संपूर्ण के लिए क्या किया है, बस इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए आपको लिमिट पता होनी चाहिए कहां से कहां तक लगेगी, उस हिसाब से स्मॉल r माइनस r से r प्लस r तक इस तरह से लिमिट लगेगी, और लिमिट कर लगाते हुए हमने क्या किया है, वहां पर इंटीग्रेशन सॉल्व किया है और सिग्मा की वैल्यू पुट की है। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेना उस चीज को और देख लेना, क्योंकि ऑप्शन है आपके पास दोबारा देखने का। इतना ही विभव किसकी वजह से आता है, एक बिंदुवत आवेश की वजह से,
कि कोई पॉइंट चार्ज है, उससे स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट है p, तो उस पर विभव ज्ञात करते हो तो v इक्वल टू pq/r ही है। तो आप मान के चलो एक गोला है, उसके बाहर कोई पॉइंट p है, उस पर आप विभव ज्ञात कर रहे हो, लेकिन वो p है उस गोले से बहुत अधिक दूरी पर है। तो उस पॉइंट से अगर हम देख रहे हैं उस गोले को, तो वो कैसा दिखेगा, एक बिंदु मात्र ही तो दिखेगा। जैसे कि यहाँ से आप पृथ्वी से तारों को देखते हो तो वो कैसे दिखते हैं, पॉइंट वाइज ही दिखते हैं, बिंदुवत रूप में ही दिखते हैं। मतलब वहां पर कोई भी आवेश होगा तो इसकी वजह से जो यहाँ पर विभव काम करेगा वो कितना काम करेगा, QQ/R। कितना विभव काम करेगा, QQ/R, क्योंकि बहुत दूरी पर है तो वो एक कैसे दिखता है, बिंदुवत। लेकिन वास्तव में जो स्टार है वो क्या एक बिंदुवत है, नहीं है। कई तो ऐसे भी हैं जो सूर्य से भी बड़े हैं, पृथ्वी से भी बड़े हैं, ऐसे कई सारे तारे हैं, लेकिन डिस्टेंस बहुत अधिक होने की वजह से वो कैसे दिखते हैं हमें, बिंदुवत। तो लिखें यहां तक इसको कंप्लीट। और इसके बाद इसमें सेकंड पॉइंट है पृष्ठ पर, इसके पर गोलीय पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ पर और फिर उसके अंदर, वो वाले टॉपिक को हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।